गुजरात एटीएस द्वारा नोएडा से पकड़े गए अलकायदा के आतंकवादी जीशान का सीधा सीधा कनेक्शन मेरठ से है। किठौर थाना क्षेत्र के ललियाना गांव का रहने वाला ये जीशान है, जिसको उसके पिता ने तकरीबन 1 साल पहले बेदखल कर दिया, ऐसा उसके पिता का कहना है। 6वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक जीशान मेरठ के नवोदय विद्यालय स्कूल में पढ़ा, जिसके बाद वो गलत संगत में पड़ गया। चाल चलन ठीक नहीं था तो पिता ने उसको बेदखल कर दिया। पिता का कहना है कि स्कूल के बाद से ही वो मोबाइल में ज़्यादा वीडियो देखने लगा, गेम ज़्यादा खेलने लगा, जिसकी वजह से उसने कई पैसे भी गंवा दिए और पैसों की डिमांड लेने के लिए वो उसके पिता के पास पहुंचता था। और जब पिता पैसे नहीं देते थे तो एक बार उसने अपने पिता को भी धमकी दे डाली थी, इंस्टाग्राम पर भी रंगदारी मांगी थी। ऐसे भी जीशान के पिता आसिफ ने आरोप लगाए हैं। हालांकि जीशान के सीधा मेरठ कनेक्शन होने के बाद और अलकायदा से जुड़ने के बाद मेरठ पुलिस और मेरठ एटीएस भी एक्टिव हो गई है और इस बात की तस्दीक की जा रही है, जांच की जा रही है कि आखिर नवोदय विद्यालय के बाद जीशान किसके संपर्क में आया, मोबाइल में वो क्या वीडियोस देखता था और किस किस से वो बातचीत करता था। इन सभी पहलुओं पर अब मेरठ एटीएस भी और मेरठ पुलिस जांच कर रही है। लेकिन इतनी बड़ी बात होने के बाद, आतंकवाद से मेरठ कनेक्शन जुड़ने के बाद मेरठ पुलिस और मेरठ एटीएस के सामने कई सवाल खड़े हो गए हैं, जिनके जवाब ढूंढने के लिए अब जांच पड़ताल तेज हो गई है। और देखा जा रहा है कि क्या किठौर थाना क्षेत्र से सिर्फ जीशान ही या फिर इसके अलावा मेरठ से कोई और भी अलकायदा से जोड़कर कुछ बड़ी प्लानिंग तो नहीं कर रहा। गुजरात एटीएस के डीवाईएसपी हर्ष उपाध्याय को पिछले 10 जून को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 5 इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं जो शरीयत या शहादत, फरदीन 3, मुजाहिद 1, मुजाहिदीन 3, सैफुल्ला मुजाहिद 313, ये जो 5 अकाउंट हैं, ये अलकायदा जो एक प्रोस्क्राइब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी विचारधारा का प्रचार प्रसार देश में कर रहे हैं। बहुत लोगों को धार्मिक आधार पे डेमोक्रेसी के विरुद्ध, भारत के विरुद्ध इनकी उश्केरनीजनक जो साहित्य है वो इन पे बारंबार शेयर कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर इनपुट को सीनियर अधिकारियों के साथ शेयर किया गया। एक टेक्निकल टीम का पहले निर्माण किया गया, जिसमें एसपी के सिद्धार्थ रहे, डीवाईएसपी हर्ष उपाध्याय, पीआई मनन ओझा, पीआई मृणाल शाह, पीएसआई आरसी वढवाणा, पीएसआई पीआर वसावा, पुलिस कांस्टेबल भरत चौधरी एंड डिम्पलबा वाघेला, ये लोग रहे। इन 5 जो इंस्टा अकाउंट हैं इनको रिजोल्व करवाया गया और इसमें से पता चला कि ये मुजाहिदीन 1 और मुजाहिदीन 3 एक ही आरोपी के द्वारा यूज किया जाता है। टोटल 4 आरोपियों को आइडेंटिफाई किया गया, जिसमें फरदीन शेख जो है वो अहमदाबाद का रहने वाला है, मोहम्मद फैक चांदनी चौक दिल्ली का रहने वाला है, जिशान अली नोएडा का रहने वाला है और सैफुल्ला कुरैशी जो है वो मोडासा अरवली का रहने वाला है। इन चारों लोगों के ऊपर थोड़ी वॉच रखी गई, फिजिकल तरीके से भी इनके मूवमेंट और इनकी एक्टिविटीज के बारे में चेक किया गया, तो पाया गया कि न केवल सोशल मीडिया के ऊपर परंतु ये इनकी जो मूवमेंट है फिजिकली भी वो भी शंकास्पद है। इसके आधार पे एक बड़ी टीम का निर्माण किया गया, जिसमें डीवाईएसपी हर्ष उपाध्याय, एसएल चौधरी, पीआई निखिल ब्रह्मभट्ट, जेएन चावड़ा, पीबी देसाई, बीएच कोराट, एएस चावड़ा, वाईएस गुजर, सब इंस्पेक्टर एमएन पटेल, बीडी वाघेला, एसआर चावड़ा, आरआर राठौड़, बीजे पटेल, एआर चौधरी, एपी परमार और साथ में लगभग 25 पुलिस कांस्टेबल के साथ में 4 डिफरेंट टीम्स बनाई गई। ये टीम्स अहमदाबाद, मोडासा, दिल्ली और नोएडा गई, क्योंकि ये एक अंतर्राज्यीय ऑपरेशन था। इसमें सेंट्रल एजेंसियों का कोऑर्डिनेशन में बहुत महत्व का योगदान रहा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, लोकल दिल्ली पुलिस, यूपी एटीएस, नोएडा पुलिस तथा गुजरात एटीएस की टीम ने मिलकर इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक संपन्न किया। ऑपरेशन के अंत में जो चारों सस्पेक्टेड आरोपी है इनको हम पकड़ पाए हैं। इनके फोन के आधार पे हमने काफी सारा डेटा प्राइमा फेसी चेक किया, जिसमें अलकायदा के काफी सारा कंटेंट ये लोग पूरे भारत में प्रचार प्रसार कर रहे थे। इन लोगों के इंस्टा अकाउंट से हमें ये भी जानने में मिला और कुछ इसमें सीजर भी हुआ है, जैसे कि फरदीन के पास से एक तलवार सीज की गई है, अलकायदा का मटेरियल उसके पास से सीज हुआ है। साथ ही साथ ये लोग जो थे ये
इंस्टा के ऊपर अलग अलग ग्रुप्स बना करके क्लोजली अपनी जो टेररिस्ट आइडियोलॉजी है उसका प्रचार प्रसार करते थे। डेमोक्रेसी भारत में ना हो, शरीयत लागू हो, इसके लिए इन लोगों के द्वारा बहुत सारा कंटेंट क्रिएट किया जाता था और सर्कुलेट किया जाता था। खास करके जो मोहम्मद फैक है वो कुछ पाकिस्तानी इंस्टाग्राम अकाउंट्स के साथ भी कांटेक्ट में था। जो पाकिस्तानी इंस्टाग्राम अकाउंट्स जो हैं इसको जिहादी एक्टिविटीज़ के लिए मटेरियल प्रोवाइड करते थे और ये बहुत सारी AQIS की एक्टिविटीज़ के लिए दोनों मिलकर के आगे के प्लान कर रहे थे। इस केस में हमने जो केस रजिस्टर किया है वो UAP के सेक्शन 13, 18, 38, 39 तथा BNS के सेक्शन 113, 152, 196 और 68 इन सेक्शंस के अंडर में ये FIR रजिस्टर की गई है। जो आरोपी है सैफुल्ला और फरदीन, इनको आज कोर्ट में प्रोडक्शन किया गया। 14 दिन की इनकी रिमांड मंजूर हुई है और जो रिमेनिंग 2 आरोपी हैं उनको भी कल कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।